स्वर्णिम सूर्य प्राचीन भारत के खेतों पर उदय हो रहा था। सरस्वती नदी के पवित्र तटों को प्रकाशित कर रहा था। एक विशाल पीपल के वृक्ष की छाया में एक युवा शिष्य अनिरुद्ध अपने गुरु महान आर्षि व्यास के सामने बैठा था, जिनकी गहरी दृष्टि युगों की ज्ञानवाणी को प्रतिबिंबित कर रही थी। अनिरुद्ध उत्सुक हृदय से उस ज्ञान की प्रतीक्षा कर रहा था जो उसका जीवन बदल देगा। गुरुदेव, कहते हैं कि वेदों में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है, यह कैसे संभव है? अनिरुद्ध ने आदरपूर्वक पूछा। ऋषिव्यास मुस्कुराए और एक मुट्ठी रेत उठाई। वेद इन कणों के समान है, इनमें सब कुछ समाहित है। देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्रों से लेकर प्रकृति के तत्वों के रहस्य, आत्मा के मार्ग और अस्तित्व के चक्र तक, ये प्राचीन अर्षियों को दिव्य रूप से प्रकट किए गए थे, जिन्होंने उन्हें अनगिनत पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। अनिरुद्ध श्रद्धा से सुन रहा था, लेकिन हम इन्हें कैसे समझ सकते हैं गुरुदेव? सबसे पहले हमें उनके 4 स्तंभों को जानना होगा, व्यास ने कहा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और इसमें देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यजुर्वेद उन यज्ञों और अनुष्ठानों को बताता है जो मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ते हैं। सामवेद संगीत का वेद है, क्योंकि पवित्र ध्वनियां आत्मा को स्पर्श कर सकती हैं। अंत में अथर्ववेद में जड़ी बूटियों, उपचार और दैनिक जीवन के ज्ञान से संबंधित मंत्र हैं। ये सभी मिलकर हमारे ज्ञान की आधारशिला बनाते हैं। अनिरुद्ध ने अपने माथे पर शिकन डाली और हर शब्द को आत्मसात किया। क्या वे देवता उन लोगों से बात करते हैं जो वेदों का पाठ करते हैं, गुरुदेव? ऋषि ने सहमति में सिर हिलाया। वेद मात्र शब्द नहीं है, वे ब्रह्मांड की सांस हैं। जब कोई ब्राह्मण श्रद्धा से एक मंत्र का उच्चारण करता है, तो वह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि एयुम के साथ एक रूप हो जाता है, और इसी ध्वनि के माध्यम से देवता उसे सुनते हैं। उसी क्षण पत्थर के मंदिर में एक सुगंधित हवा बह चली, जहां वे बैठे थे। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता हुआ एक पुजारी सुनाई दिया और अनिरुद्ध की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं वायु जीवंत हो उठी हो, एक ऐसी शक्ति से स्पंदित जो वह अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया था। वेद हमारे मार्ग को प्रकाशित करने वाला प्रकाश है अनिरुद्ध। वे हमें दिखाते हैं कि सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है, मनुष्य, देवता और प्रकृति के तत्व, और हम इस ज्ञान के रक्षक हैं। क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? युवा शिष्य ने अपने गुरु की ओर चमकती आंखों से देखा। हाँ गुरुदेव, मैं सीखना चाहता हूँ। मैं वेदों की सत्यता को अनुभव करना चाहता हूँ। बुद्धिमान मुस्कान के साथ व्यास ने उसे ताड़पत्र सौंपा, जिस पर पवित्र मंत्र अंकित थे। तो चलो प्रारंभ करें। ज्ञान अग्नि के समान है, इसे आगे बढ़ाना आवश्यक है ताकि यह कभी बुझ न जाए। और इस प्रकार उगते हुए सूर्य के साक्षी में अनिरुद्ध ने वेदों के शाश्वत ज्ञान की यात्रा में अपने प्रथम चरण रखे, जिनकी प्रतिध्वनि अनंत काल तक गूंजती रहेगी।